हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले जो नंबर मैंने अभी दिखाया है उसके डिजिट्स काउंट करना है। अगर वो डिजिट्स इवन नंबर होंगे तो टू टू के ग्रुप्स बनाना है। अगर ऑड होंगे तो फर्स्ट नंबर को मैंने देखो एक ग्रुप बनाया और बाकी के नंबर को दो दो ग्रुप मैंने ओवरलाइन किया है। और बाद में डेसिमल पॉइंट देकर भी दो दो ज़ीरो के ग्रुप्स मैंने लिख लिए हैं कि आगे के मुझे बनाना है, इसलिए। उसके बाद मैंने उल्टा 7 ऐसे बनाया है। अब देखो स्टूडेंट, पहला डिजिट जब 9 है उसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है, तो सीधी सीधी बात है 3 3 जार 9 होते हैं। जो नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर यहाँ पर लिख लो, सेम नंबर ही होने चाहिए, ये आप ध्यान रखना। सो 3 3 जार 9 में से 9 माइनस किए मैंने तो 0 बचे, और वही 3 मुझे ऐड करने हैं, बस उतना भूलना नहीं है, ठीक है। वही 3 अगर मैंने ऐड कर दिए तो वो हो गए 6। अब 48 का ग्रुप मैंने क्या कर लिया, नीचे ले लिया। अब 6 के सामने मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि वो नंबर ऐड करने के बाद, उसके सामने लिखने के बाद वही नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आंसर 48 या उससे छोटा आना चाहिए। सो अब मैं 1 से अगर करके देखूँ तो नहीं होगा, इसलिए मैं 0 से ही करता हूँ। तो 0 इधर भी, ऊपर भी 0 लिखना पड़ेगा आपको, और 60 मल्टीप्लाई बाय 0 0, इसलिए 48 में से 0 गए, 48 ही बचे, और 79 का एक ग्रुप नीचे आ गया। और अब वो 0 को ऐड करना मैं भूलूंगा नहीं, ठीक है। यानी 3 बार 0 आ गया तो 60 प्लस 0 0 हो गया। अब फिर से 60 के सामने कौन सा नंबर अगर आए तो 4879 या उससे छोटा नंबर मुझे मिल जाए, तो मैं अभी पहले 3 लगा कर देख रहा हूँ। 3 लगाकर उससे ही 3 से मल्टीप्लाई किया तो नहीं चला, इसलिए अब 8 से कर रहा हूँ। सो 8 8 जार 64, 8 0 0, ये 6 बचे, 6 8 जार 48। सो 4864 आए, इसलिए 8 8 और उसमें भी प्लस 8 ऐसे मैं करूँगा। उसके बाद 6 0 6 1 6 बचे। अब यहाँ पर उसको मैं माइनस करने वाला हूँ। सो 9 में से 4 गए 5, 7 में 6 गए 1, ठीक है। अब जो बचा लास्ट ग्रुप, सपोज 09, उस 09 ग्रुप को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 09 मैं ऐड कर रहा हूँ। अब फिर से 616 ये नंबर के सामने कौन सा अगर नंबर आता है तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 1 भी ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 6161 हो जाएगा। और यहाँ पर तो 1000 ही है, यहाँ पर 6000 हो जाएगा, इसलिए मैं 0 से ही कर रहा हूँ। तो ऊपर 0, नीचे भी 0, और माइनस में भी 0 ही आएगा। सॉरी, एडिटिंग में थोड़ा ब्लर हो रहा है, वो उधर मैंने 0 ऐड किया हुआ है। सो अब क्या बचा, 6160, और ऊपर के जो 2 0 है वो मुझे क्या करना है, ऐड करना है, लाना है। तो ये 2 0 मैंने ला लिए है। अब यहाँ पर 2 0 कब आए, डेसिमल पॉइंट के बाद, इसलिए ऊपर दे रहा हूँ मैं डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पर 6160 के सामने कौन सा अगर नंबर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे 150,900 मिलेंगे। सो 2 मैं ऐड करके देख रहा हूँ तो इधर मल्टीप्लाई भी 2 ही होगा। सो 6 2 जार 12, 2 1 जार 2 प्लस 1 3, 6 2 जार 12, 1 2 3 2 0 4। तो ये लगभग हाफ नंबर के 1 2 3 2 0 4 ये ऐड हो रहा है। तो जो 2 से हुआ वो 2, और वही 2 को मैंने प्लस किया है, और ये 1 2 3 2 0 4 मैं माइनस करने वाला हूँ। तो माइनस करने के बाद 27,696 आए। फिर से 2 0 का ग्रुप मैं नीचे लूँगा। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, बड़े बड़े नंबर हो गए तो भी। अब 61604 के सामने अगर मैं 2 लगा कर देखूँ तो क्या आंसर आता है वो देखेंगे हम। तो ये आ रहा है 1232084। तो देखो ये लगभग हाफ है, क्योंकि 12 2 जार 24, सो इसलिए 27, इसलिए मैं 2 से नहीं अब 4 से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। सो बस ये, इसमें अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ गई तो आप कम से कम मल्टीप्लिकेशन में वो लॉन्ग डिवीजन इजीली कर सकते हो।
नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर हर नंबर से मल्टीप्लाई करते देखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 ऐसे। सो अभी मैंने 4 से किया तो यहाँ पर 4 ऐड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट यही था कि हमारा फाइनल आंसर। अभी इसको तो जितना आप कंटिन्यूसली निकालोगे उतना तो वो कंटिन्यूसली आने ही वाला है, उसको तो कोई इलाज नहीं। इसलिए ये जितने ही नंबर है मैं मैक्सिमम 2 डेसिमल तक आपको रिकमेंड करूँगा। तो मैक्सिमम 2 डेसिमल पॉइंट तक आपने आंसर निकालना है और अब स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हो। सिर्फ याद रखना है कि ग्रुप्स, दो दो नंबर के ग्रुप्स अगर वो इवन डिजिट हो गए तो यानी 2 4 6 8 10, और अगर ऑड डिजिट हो गए 1 3 5 7 9 तो फिर आपको पहले नंबर का एक ग्रुप और बाकी के दो दो ग्रुप आपको गिराना है। इसलिए हमारा फाइनल आंसर आता है 94, ये है स्क्वायर रूट 3080.24। थैंक यू।